नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। मेहनगर विधानसभा के जनता इंटर कॉलेज मेहनाजपुर में आयोजित जनसभा को राष्ट्रीय महासचिव भाजपा अरुण सिंह ने किया संबोधित। आजमगढ़, एक तरफ राष्ट्रवाद दूसरी तरफ आतंकवाद सामने खड़ा है। राष्ट्रवाद को चुनिए, आतंकवाद को दरकिनार कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मेहनाजपुर बाजार स्थित जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं, अपने किए गए कार्यों के बल पर आपके बीच में खड़े होकर के आपसे आपका वोट मांग रहे हैं। सदियों से लंबित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ में देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही सरकार में संभव है। पिछली सरकारों में दंगे का नंगा नाच हुआ करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 दंगे हुए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी गंदे नहीं अपराधी जेल की सलाखों में या प्रदेश छोड़कर कहीं भूमिगत हो गए या फिर भगवान को प्यारे हो गए। बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को गोद में बिठाने वाली पिछली सरकार आजमगढ़ जनपद को कहीं न कहीं से बदनाम कर रखी थी। आतंकवादियों को छुड़ाने का काम, उनको पुष्पित पल्लवित करने का काम मुलायम और अखिलेश की सरकारों में हुआ है। वंशवाद और परिवारवाद एवं आतंकवाद की धुरी पर टिकी हुई सपा का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलने वाले जनाधार के तूफान में सपा और बसपा की नौक डूब गई है। कांग्रेस तो दूर दूर तक दूरबीन से देखने पर भी दिखाई नहीं दे रही है। केंद्र की 7 वर्षों और प्रदेश के 5 वर्षों की सरकार में देश व प्रदेश में अपार प्रबल जनसमर्थन अर्जित कर लिया है। गरीबों को खाद्यान्न, उज्ज्वला गैस योजना, जन धन योजना, किसान निधि, प्रधानमंत्री आयुष्मान निधि, वृद्धा विधवा पेंशन आदि तमाम योजनाएं चला करके सर्वधर्म समभाव, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ की बात को चरितार्थ कर दिया है। अपराधियों द्वारा आयोजित की गई अवैध भूमि पर बुलडोजर चलाकर गुंडों माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। गुंडे अपराधियों से अवैध जमीनों को खाली कराकर गरीबों के लिए उन पर आवास बनाने की योजना है। प्रदेश को दंगा और अपराध मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव ने भाजपा प्रत्याशी मेहनगर मंजू सरोज को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए सबसे वादा लिया और कस्में खिलाई कि आने वाले 7 तारीख को कमल की बटन को दबाकर के भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीताकर विधानसभा में भेजे। जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़े हुए जनसैलाब ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा प्रत्याशी मंजू सरोज आदि ने संबोधित किया। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। नहीं, आजमगढ़ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हजारों जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं, उनको अभिभावक के रूप में ऐसे नरेंद्र सिंह जी, यशस्वी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, और जिनको अभी हम सुन रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो सुमंग जो देख रहा हूं ना, इस बार यहां से श्रीमती मंजू सरोज जी तो विधायक बनने जा ही रही है, पक्का बनने जा रही है। शिवपूजन सिंह जी, जनार्दन सिंह जी, राजेश सिंह जी और आदित्य राय जी, अशोक सिंह जी, गुड्डू जी जमुआ वाले और श्रीमान पंकज जी, अरविंद सिंह जी, कृष्ण बिहारी सोनकर जी और कृष्ण बिहारी जी, सुरेंद्र सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष है पूर्व, जयप्रकाश सिंह जी, दीपक सिंह जी, अनुराग तिवारी जी, श्री मान हरेंद्र चौहान जी, ननकुराम जी, दीपक सिंह जी, धीरज सिंह जी, अरविंद सिंह जी, मिलिंद सिंह जी और मितालू राम, अरुण सिंह जी, स्वयं मेरा नाम, संजय सिंह, विनोद पाल, शमशेर चौहान, संदीप गुप्ता, केडी राम जी, चंदन कन्नौजिया जी, श्री प्रकाश सिंह जी और अभी जो गरज रहे थे ऐसे यादवेंद्र सिंह चंदू जी और मैं आपको उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं पहले सर झुका करके अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज 5वां चरण का चुनाव चल रहा है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और सभी लगभग चरण के चुनाव में मैं जाने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि उन चरणों में आप नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वहां पे स्थिति साफ दिखी कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा दिखी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखी
अब तो 5वें चरण से भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चले। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के चुनाव आते आते तो भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतेगी और योगी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जितने भी अखबार वाले, मीडिया वाले हैं, सभी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो इंडिपेंडेंट लोग सस्पेंड कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि पक्का हो गया, पहले भी 300 बीजेपी की